नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उस सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में इल्तिमास है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, आज की वीडियो का उन्वान जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ लिया है कि आज की वीडियो का उन्वान है दो अफराद के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान या दो भाइयों के दरमियान या दो पार्टनर जो इकट्ठे कारोबार कर रहे हैं तो उनके दरमियान नफरत का अमल अगर जादू के ज़रिए करा दिया गया हो तो उसका कैसे हल करें। तो ये सबसे पहला पॉइंट यहाँ ये है कि आपको कैसे पता चलेगा, इसकी क्या अलामत हैं कि आपके ऊपर ऐसा अमल कराया गया है। पहली पॉइंट वाली बात यह है कि आपने ये देखना है, आपको कोई प्रूफ मिल गया है कि फलां बंदा फलां आमिल के पास गया हुआ था, किसी ने आपको बताया है और बताने वाला बंदा भी जो है ऐसा है जिसकी बात के ऊपर एतमाद किया जा सकता है, तो ऐसे बंदे ने अगर आपको बता दिया ये तो ऑथेंटिक हो गई बात और वाकई आपके अंदर वो ऐसे इल्लत भी पई जा रही है, यानी दो मियाँ बीवी के दरमियान या दो बहन भाइयों के दरमियान या दो पार्टनर्स के दरमियान जो है एक नफरत का अमल है, एक दूसरे की शक्ल अच्छी नहीं लगती। तो ये जो है अगर इस तरह की पोजीशन आपके पास है और किसी ने आपको बता भी दिया है कि ऐसे हमारे सामने केस आ चुका है तो फिर आपको एतमाद कर लेना चाहिए कि वाकई आपके ऊपर जादू हो। ये जादू के ज़रिए तफरीक हो सकती है, इसके अंदर कोई शुबा नहीं है और इसके ज़ख़ीरा हदीस के अंदर और इसके मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात तारीख़ के अंदर भी मिलते रहे हैं। तो ये दूसरा पॉइंट वाली बात ये है कि अगर आप देखें किसी किस्म की कोई ख़ास जो है लड़ाई का सबब अगर ढूंढें तो कोई सबब नहीं है, कोई ऐसा हकीर सा सबब है, छोटी सी वजह है और उसके अंदर उसकी वजह से इतनी लड़ाई पैदा हो गई, ऐसी लड़ाई के इतना गुस्सा आ रहा है मियाँ को या बीवी को या दो बहन भाइयों को या भाइयों को या पार्टनरों को, बात इससे बाज़ दफ़ा ऐसे बड़े बड़े मामलात बनते हों लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर गुस्सा ना हो, लेकिन इस बार आपके ऊपर छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो समझ जाइए आपके ऊपर किसी ने कुछ कराया, 80% ऐसे मामलात सामने आ चुके हैं। और तीसरी वजह ये भी हो सकती है, अगर आप देखें मियाँ बीवी दरमियान आपस के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अचानक जो है मियाँ का या बीवी का सलूक सही नहीं चल रहा, आपस के अंदर उनकी अनबन हो रही है और उनके एक दूसरे की शक्लें भी अच्छी नहीं लगती, तो जो है अगर मियाँ है तो उसका घर के अंदर दिल नहीं लगता, बहर बिल्कुल ठीक रहता है, जब घर आता है तो उसका जो है मुंह बन जाता है, फिर उसके साथ उसको बीवी की शक्ल अच्छी नहीं लगती या बीवी होती है उसको अपने खावंद की शक्ल अच्छी नहीं लगती, उसको गुस्सा आता है देखकर, उसकी बातों से घिन आती है, उसकी शक्ल से घिन आती है। तो ये अलामात हैं इसके ऊपर, तो इनकी वजह से जो है घर के अंदर हालात ख़राब हो सकते हैं, लाखों तक नौबत पहुंच सकती है। लेकिन यहाँ हम जो अमल लाए हैं इसकी वजह से ये होगा कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपका मिसाली सलूक पैदा हो जाएगा। अगर इस किस्म की कोई अलामात है, इस किस्म का कोई भी आपके ऊपर जो है मसला आ रहा है, नफरत का अमल का मसला आ रहा है, आपस के अंदर जुदाई, बुग़्ज़, कीना, इस किस्म की तमाम चीज़ों को आप ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ मज़े की ये भी बता दूँ कि अगर इस तरह का कोई मसला नहीं है, यानी जादू नहीं कराया गया, वैसे एक दूसरे के ऊपर इस तरह की नफरत का अमल आ रहा है, तब भी ये अमल आपको फ़ायदा देगा। यहाँ आपको याद रखने की बात यह है कि आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने जो है घर की सफाई करनी है, या अगर आप पार्टनर हैं कारोबार की जो जगह है उस जगह की सफाई करनी है, धोना है। वहाँ आपको किसी किस्म का कोई तावीज़, जादू तावीज़ आप अपना लिया हुआ बेशक तावीज़ हो, कोई धागा हो, कुछ भी हो दमशुदा, आप उसको सबसे पहले ख़त्म कर दें, चाहे जिसका भी है आप उसको ख़त्म कर दें। उसको घर को और जो नाजायज़ तस्वीरें लगी होती हैं इसकी वजह से फरिश्ते घर में नहीं आते, रहमत के फरिश्ते जब ना आए तो ज़ाहिर है फिर शैतान रहमत के फरिश्तों का आप दरवाज़ा बंद कर रखा है और दूसरा शयातीन खुलम खुला आ रहे हैं, तो फिर वहाँ खैर की कौन सी बात हो सकती है। लिहाजा आप तस्वीर जो गैर शरई तस्वीरें हैं उनको भी निकाल दें, अगर घर में कुत्ता रखा हुआ है इसको भी निकाल दें। इससे इन सब चीज़ों को आप जब निकाल रहे हैं तो उसके साथ साथ जो मजलूम फरीक है, यानी अगर मियाँ बीवी के दरमियान जो है
कसूर मियाँ का ज़्यादा है और बीवी का कसूर कम है, तो यहाँ बीवी को चाहिए ये अमल करे। अगर बीवी का कसूर ज़्यादा है, मियाँ का कसूर कम है, बीवी को इस तरह की अलामात हो रही हैं, तो मियाँ को चाहिए ये अमल करे। अगर दोनों कर सकते हैं तो बहुत बेहतर। तो आयत आपने क्या करनी है, सूरत बकरा की आयत है, आयत नंबर 102 से लेकर 102 और 103 है। इस आयत को आपने पढ़ना है। वो आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तबअू मा तत्लू शयातीन अला मुल्कि सुलैमान वमा कफर सुलैमान वला। यहाँ एक निशानी की बात ये भी है कि यहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम 2 बार आ रहा है इस पूरी सूरत में, और सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है। तो यहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम आ रहा है। इस आयत की निशानी ये है। इसको आपने जो है 21 बार सुबह पढ़ना है और 21 बार शाम पढ़ना है। हाथों पर दम करके आप चेहरे के ऊपर भी फेर लें और अपने जिस्म के ऊपर वो हाथ जो है चेहरे के साथ साथ पूरे वजूद के ऊपर फूंक मार के जो है फेर दें। यहाँ आपने हाथ फेरते हुए ये तसव्वुर बांधना है कि या अल्लाह मेरे ऊपर जिस किस्म के अलामात हैं, कैफियत हैं, जो भी है ये ख़त्म कर दे। और जो अपना दूसरा पार्टनर है, चाहे वो मियाँ है, बीवी है, या दोस्त है, बहन है, भाई है, कोई भी है, तो अब ये करें कि उसकी शक्ल ध्यान में रख लें, दिमाग के अंदर रख के उसको भी दम करें कि इसके अंदर जिस किस्म के अलामात हैं ये भी ख़त्म हो जाए। तो ये अमल करना है आपने, एक तो सुबह और एक शाम, 21 दिन अमल करें। हाँ देखें, अगर आपको फ़ायदा कम हो रहा है, ज़ाहिर है ऐसा ऐसा फ़ायदा होना है, ये नहीं है कि आप सुबह अमल करें और शाम तक ठीक हो जाए। मुमकिन है ऐसा हो भी सकता है कि शाम तक ठीक भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, फ़ायदा बहुत कम हो रहा है, बाज़ बंदों का मिजाज ऐसा होता है कि उनको गुस्सा आता बहुत जल्दी है लेकिन थोड़ी देर में ही ख़त्म होता है। बाज़ बंदों का मिजाज ऐसा होता है उनको गुस्सा ही देर से आता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है। बाज़ का गुस्सा ऐसा होता है कि आते ही देर से है और जाते ही देर से है। तो लिहाजा चाहिए मिजाज ऐसे गुस्सा आए देर से जाए जल्दी, ये मिजाज अच्छा होता है। बहरहाल जो भी मिजाज है गुस्सा आता है, उस अगर देखें आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, ये बहुत ही स्लो है, तो आप इस अमल की तादाद को बढ़ा दें, 21 की बजाय 41 बार कर दें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होगा और आपके अंदर जिस किस्म की ये नफ़रत का अमल है, जुदाई बोझ का अमल है, ये रेज़ा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आपकी मिसाली मोहब्बत इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बरकरार हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।